ऑक्साइड आयन जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, and therefore it do not take place, it do not take the H positive ion. तो इसको पढ़ना है कि ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये कैसे फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को और बढ़ा देता है। तो टॉपिक डालिए, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल। ठीक है, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इसने क्या कर दिया है, इसने H पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, 1 मिनट, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फिनॉल फिनॉल रिलीज H पॉजिटिव, है ना। बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है, हमने पढ़ लिया है। तो ये क्या है, इसने बनाया फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो है वो H पॉजिटिव वापस नहीं लेता है। दैट मीन्स ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड। अब मैम ये लेता क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो काफी आई है, तो वो देखते हैं कि ये क्यों नहीं ले रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप बोथ ऑल ऑफ यू विल सिट विद द पेन एंड पेंसिल और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है आपका ऑक्सीजन जो है कि है नेगेटिव, और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ इसका ये अपना 6 यहाँ पे लगा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन वो किसका लेके आया था, इस हाइड्रोजन का, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लाया है हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम, सिंगल नेगेटिव। ये चीज बार बार बताई जा रही है क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक शुरू किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या किसका लेके आया है, हाइड्रोजन का, तभी उसने H पॉजिटिव को क्या किया है, रिलीज किया है। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव वापस नहीं ले रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के बावजूद। रीजन इज द इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन रेजोनेंस। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब मैं इसको हटा के सिर्फ नेगेटिव लिख देती हूँ। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव गेन तो इसके पास कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक अपना है इसका, मैं बार बार बता रही हूँ, एक इसका अपना और एक इसने हाइड्रोजन से लेके आया। ये जो नेगेटिव है बेटा, वो H पॉजिटिव को लेने के बजाय, इस H पॉजिटिव को लेने के बजाय, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस H पॉजिटिव बैक, इट विल बी बिजी इन रेजोनेंस। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट दे देगा। अब देखो, अब क्या आ गया यहाँ पे, अगर ये बिजी हो गया तो ये यहाँ पे नेगेटिव, है ना, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 1 2 3 4, और ये जो पेयर था उसने यहाँ लगा दिया। ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था, एक कार्बन को दिया था। तो ये जो उसने कार्बन को दिया, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, ये वाला, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसने जो लगाया है ये वाला, वो किसका है, वो रिलीज हाइड्रोजन का है, तो वो उसने यहाँ लगा दिया। तो क्या ऑक्सीजन को कोई लॉस हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस पाई, बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, और कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, है ना। lone pair will change to bond pair will change to lone pair. So what you'll get negative in para position. ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये ऑलरेडी यहाँ था, अब यहाँ चार्ज इधर आ गया, so you'll get electron density in para position. लेकिन इस ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव नहीं है। तो क्या आपको फील हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला था उसने रेजोनेंस में लगा दिया है। तो ये H पॉजिटिव अभी भी अगर मैं यहाँ रखूं तो वो लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, रेजोनेंस में चला गया है ना। तो अब ये H पॉजिटिव आप रखते जाइए और फील करिए, ये इस H पॉजिटिव को वापस नहीं लेगा, क्योंकि जिसके जो ये खुद स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं लेगा और अभी यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब क्या होगा बेटा, ये इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, तो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ये बॉन्ड यहाँ बना और नेगेटिव यहाँ आ गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन अभी भी नाइसली स्टेबलाइज्ड। तो ये फीलिंग यहाँ से हम हटाते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। और इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये इधर और ये वापस, तो ये वापस क्या हो गया, O नेगेटिव, O नेगेटिव, है ना। उसके पास 1 2 3 4 और ये जो वापस 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्लियर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो O नेगेटिव। तो ये काम तो 24/7 चल रहा है, इधर से इधर और वापस यहाँ। ये आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये काम 24/7 चलता है। तो ऑक्सीजन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो बिजी है रेजोनेंस स्टेबिलिटी में। तो फिनॉक्साइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आई थी वो किस में बिजी हो गई है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो एक स्टेटमेंट मैं यहां दे सकती हूँ कि फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन is more stable than phenol, than phenol। रीजन क्या है कि इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी हाई है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज। अब फिर क्वेश्चन, मैम कैसे, क्योंकि रेजोनेंस दोनों दे रहे हैं, रेजोनेंस तो दोनों दे रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन भी दे रहा है और फिनॉल भी दे रहा है। सो व्हाई आई एम गिविंग द स्टेटमेंट दैट द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ phenoxide ion is higher, clear है। So now let's talk about the resonance stability of phenoxide ion is higher than phenol। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा। अब ये जो आपने फिनॉक्साइड आयन देखा, ये वाला, ठीक है, तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ऑब्जर्व स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 5। मैम चार्ज है, नेगेटिव है, करेक्ट। सो इट हैज नेगेटिव चार्ज, but who is the it here is the benzene। So electron density in benzene is increasing, has negative charge। Observation 1। Now let's talk about phenol। Phenol में आपको you have to observe these 3 structures। In these 3 structures you will check there is a polarity। What you see in the structure, there is a separation of positive and negative ion। You can see there is a polarity, separation of positive and negative ion। Have you observed? There is a positive and negative, positive and negative, positive and negative। So in phenoxide ion, there is no separation of charges, only the extra electron which it has got is busy in the resonance। तो भाई वो अगर जो इलेक्ट्रॉन उसने लिया है उसने उसको बेंजीन में शिफ्ट कर दिया और खुद स्टेबल हो गया, उसमें कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज आता है बेटा, जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, अगर किसी में भी चार्ज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, वो उसको स्टेबल करने लगता है। बट यहाँ रेजोनेंस होने के बाद ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आया, कोई चार्ज आपको ऑक्सीजन में नहीं दिखेगा। तो अगर कोई चार्ज ऑक्सीजन में नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। तो एनसीईआरटी में जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल बिकॉज इन फिनॉल देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड फुल स्टॉप।
तो फिर वो समझ में नहीं आता है। रीजन ये है कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस से क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, और अगर चार्ज किसी के ऊपर आता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। एज इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। मैम बेंजीन पे, बेंजीन तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। क्लियर होता है? So in this class we tried to explain the NCERT sentences which is given in the concept that phenoxide ion is more stable than phenol. ठीक है ना? तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आप लोग के लिए कंक्लूजन में टॉपिक डालते हैं। तो टॉपिक क्या था कि फिनॉल, लेट्स कंप्लीट द कॉन्सेप्ट नाउ। फिनॉल, अगर आप फिनॉल को एसिडिक कैरेक्टर बता रहे हैं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको सॉल्ट दे देगा, है ना? सो फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ओ स्पेस 1 मिनट, या phenol gives phenoxide ion and H positive easily, and H positive easily. So when you draw phenol, and this is the phenol here, and phenol when it gives electron to the benzene ring, for example it is giving electron to the benzene ring, है ना? So it will never take it back, it is giving electron to the benzene ring, and the release of H positive is easy. So let's observe the phenol. So the observation of phenol is the oxygen is rich, it donates electron to the benzene ring, the carbon is sp2 hybridized, and because of that the oxygen will get a positive charge here, and there is a negative charge here. So there is a polarity. ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का जनरेशन, करेक्ट है? But when you compare this with phenoxide, the phenoxide, there is no charge. This is phenoxide, correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it gives electron here. So pi किधर shift हो जाएगा बेटा? This side, correct? The pi will shift to the opposite position. So here, the oxygen will not get any charge. And this is what I was talking about. This oxygen, despite of getting a double bond, is not getting any charge. Why? Because this electron is of this oxygen, but the other electron it has got from hydrogen. So there is no separation of charge here. So therefore, the extra electron is busy in resonance. And if the extra electron is busy in resonance, that means this is more stable. As compared to this. This is less stable. So what is the outcome then? What do you want to say? I want to say that phenoxide ion के form में वो ज़्यादा stable होगा. Phenol is ortho and para-dialectic. It has acidic character. Yes, it's a strong acid. So phenol is ortho and para-dialectic. So for example, if I put OH here, and this is the benzene ring, correct? So this gives electron here. तो ये जो पाई है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. So what is your observation? Observation is electron density has increased in ortho position and oxygen has got positive, correct? क्योंकि उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा दिए हैं? यहाँ. एक उसके पास है, एक उसने कार्बन को दे दिया. So